हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे द्विजगत वर्गीकरण की कमियां या दोष। देखिए, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में द्विजगत वर्गीकरण करा दिया था। देखिए, हमने वहां पे आपको पादप और एनिमल जो दोनों जगत थे, ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी करा दिए थे। तो देखिए, द्विजगत वर्गीकरण में क्या कमियां रह गई या क्या दोष रह गए जिसके कारण से द्विजगत जो वर्गीकरण है ये मान्य नहीं की गई। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि द्विजगत वर्गीकरण की यदि कमियां या दोषों के ऊपर गौर करें तो देखिए इसमें पहला क्या है, सबसे पहला तो क्या है कि देखिए इनमें क्या है कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों में से किसी एक के लक्षण होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पादप जगत में केवल पादप के लक्षण होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी, युगलीना की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, युगलीना की। तो युगलीना की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, देखिए इसमें जो है कुछ लक्षण क्या होते हैं, पादपों के होते हैं और कुछ लक्षण किसके होते हैं, जंतुओं के होते हैं, ठीक है। युगलीना में देखिए क्या होता है, युगलीना में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। युगलीना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। देखिए युगलीना में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए युगलीना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब चूंकि क्लोरोफिल पाया जाता है अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, देखिए युगलीना में क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि जिसके कारण ये अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। लेकिन देखिए युगलीना में क्लोरोफिल का पाया जाता है। क्लोरोफिल हमने आपको क्या बताया था कि क्लोरोफिल केवल और केवल किसमें पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। तो यहाँ पे यदि बात करें हम क्लोरोफिल की तो देखिए क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है जो कि किसका लक्षण है, इसमें क्लोरोफिल का पाया जाना। देखिए इसमें क्लोरोफिल का पाया जाना जो है, क्लोरोफिल का पाया जाना पादप का लक्षण है, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है, पादपों में, पादपों का लक्षण है। देखिए इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि किसका लक्षण है, पादपों का लक्षण है, ठीक है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है। तो युगलीना में क्लोरोफिल पाया जाता है जिस कारण से भोजन अपना स्वयं बना लेता है, अर्थात ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। और इनमें क्लोरोफिल जो पाया जाता है तो क्लोरोफिल का पाया जाना किसका लक्षण है, पादपों का लक्षण है। लेकिन साथ ही साथ युगलीना में क्या होता है, देखिए साथ ही साथ युगलीना में कशाभिका भी पाए जाते हैं, ठीक है, कशाभिका भी पाए जाते हैं। तो देखिए कशाभिका, इसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला समझ सकते हो आप, ठीक है, फ्लैजिला। तो देखिए कशाभिका या फ्लैजिला की यदि बात की जाए तो कशाभिका का पाया जाना, देखिए युगलीना में कशाभिका जो पाई जा रही है, कशाभिका का पाया जाना किसका लक्षण है, एनिमल्स का लक्षण है, ठीक है। युगलीना में कशाभिका भी पाए जाते हैं जो कि जंतुओं का लक्षण है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो कि पादपों का लक्षण हो गया। लेकिन इनमें साथ ही साथ कशाभिका भी पाई जाती है जो कि किसकी लक्षण है, जंतुओं का लक्षण है। कशाभिका के द्वारा युगलीना क्या करता है, गति करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे यदि युगलीना में क्लोरोफिल पाया जा रहा है जो कि किसका लक्षण है, ये प्लांट का लक्षण है, पादपों का लक्षण है, और कशाभिका पाई जाती है जो कि किसका लक्षण है, एनिमल्स का लक्षण है। तो देखिए इसमें जो है दोनों के लक्षण मौजूद हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए युगलीना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है। यानी इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, किसके किसके बीच की, प्लांट और एनिमल के बीच की, यानी जंतु जगत और इसको जंतु और पादपों के बीच की। देखिए पादप और जंतु की बीच की कड़ी कहते हैं। तो देखिए जो कैरोलस लिनियस का द्विजगत वर्गीकरण है उसमें इन्होंने ये फिक्स नहीं कर पाया कि युगलीना जो है पादप है कि एनिमल्स है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण पादपों के भी हैं और कुछ लक्षण किसके हैं, एनिमल्स के, जिस कारण से
यह जो है एक क्या है, दोष है द्विजगत वर्गीकरण का, या कि कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण की क्या है, कमियां है, जिस कारण से ये अमान्य हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, देखिए पहली कमी या पहली दोष तो क्या हो गया कि यूग्लिना को इन्होंने सही स्थान नहीं दे पाया, यानी इन्होंने पादपों में और जंतुओं में इनको विभेदित नहीं कर पाया, यानी इन्होंने फिक्स नहीं कर पाया कि यूग्लिना एनिमल्स है कि प्लांट है। तो इसलिए इनको जो यूग्लिना है इनको पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं, यानी इनको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, किनके बीच की, प्लांट और एनिमल्स के बीच की। अब देखिए दूसरी चीज क्या है इसमें कि जो कवक होते हैं या जो फंगाई होते हैं, देखिए दूसरी कमी इसकी क्या है कि जो कवक हैं, ठीक है, तो कवकों को देखिए क्या किया गया है, कवकों में क्या होता है, देखिए कवकों को पादप जगत में रखा गया, पादप जगत में रखा गया है, जबकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब देखिए कवकों को भी इन्होंने किस में रखा, कैरोलस लिनियस ने कवकों को पादप जगत में रखा। देखिए पादप जगत में इन्होंने रखा, ठीक है, प्लांट किंगडम में इन्होंने रखा, लेकिन पादपों का एक विशिष्ट लक्षण होता है कि उनमें क्लोरोफिल या हरित लवक क्या होता है, क्लोरोफिल या हरित लवक जो है मौजूद होते हैं। तो देखिए हरित लवक इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट है, हरित लवक नहीं होता है इसमें, किसमें, क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं होते हैं कवकों में, फिर भी कवकों को इन्होंने किस में रखा, पादप जगत में रखा। तो ये भी एक तरह से क्या है, कमी है या दोष है किसकी, द्विजगत वर्गीकरण की, क्योंकि देखिए कवकों को इन्होंने पादप जगत में रख दिया जबकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं होता है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है यहाँ पे, इसके बाद तीसरा एक दोष क्या है, देखिए जो लाइकेन होता है, ठीक है, देखिए जो लाइकेन होता है, ठीक है, लाइकेन को इन्होंने पादप जगत में रखा है। देखिए लाइकेन को पादप जगत में रखा गया है, लाइकेन को पादप जगत में रखा गया है, जबकि ये शैवालों एवं कवकों के संयोग से बनते हैं। तो देखिए लाइकेन को इन्होंने किस में रखा, पादप जगत में रखा, यानी प्लांट किंगडम में रखा है, लेकिन इनमें क्या होता है कि ये शैवाल और कवकों के दोनों के मिलने से बनते हैं, ठीक है, यानी जो लाइकेन होता है इसमें शैवाल के भी कुछ लक्षण होते हैं और एल्गी के भी कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने लाइकेन को किस में रखा, पादप जगत में रखा, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है किसकी, द्विजगत वर्गीकरण की। तो देखिए दूसरा क्या था कि कवकों को इन्होंने पादप जगत में रख दिया जबकि कि इनमें क्लोरोफिल या हरित लवक इनमें पाया ही नहीं जाता। देखिए तीसरी कमी क्या थी कि लाइकेन को इन्होंने पादप जगत में रख दिया, यानी इन्होंने लाइकेन को भी किस में रख दिया, प्लांट किंगडम में रख दिया, जबकि ये शैवाल और एल्गी, देखिए ये एल्गी और कवकों के मिलने से बनते हैं, ठीक है, यानी ये शैवालों और कवकों के मिलने से बनते हैं, फिर भी इन्होंने इनको किस में रख दिया, पादप जगत में रख दिया। अब देखिए चौथी कमी क्या है इस जगत की, तो देखिएगा यहाँ पे चौथी कमी क्या है कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, तो देखिए क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, देखिए क्लेमाइडोमोनास को भी किस में रखा गया है, पादप जगत में रखा गया है। अब देखिए इसमें पादपों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, देखिए इनमें पादपों के लक्षण, देखिए ये क्या होते हैं, स्वपोषित होते हैं, ठीक है, ये स्वपोषित होते हैं। अब स्वपोषित क्या है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट है, तो ये स्वपोषित होते हैं। और क्या होते हैं, और इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल
यानी कोशिका भित्ति क्या होती है, इनमें उपस्थित होती है। तो देखिए कोशिका भित्ति का पाया जाना और स्वपोषित, ये दोनों लक्षण किसके हैं, ये दोनों लक्षण जो है पादपों के हैं, क्योंकि पादपों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिस कारण से ये स्वपोषित या ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति भी क्या होती है, उपस्थित होती है पादपों में। तो देखिए क्लेमाइडोमोनास को बेसिकली पादप जगत में इन्होंने रखा, लेकिन इनमें पादपों के लक्षण कौन कौन से थे, देखिए स्वपोषित थे, ये पादपों का लक्षण है, और सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति भी इनमें उपस्थित है, जिस कारण से ये क्या है, पादपों में इन्होंने रखा। लेकिन साथ ही साथ देखिए इनमें क्या होता है, इनमें कशाभिका भी पाई जाती है, ठीक है। इनमें देखिए कशाभिका, इनमें कशाभिका भी पाई जाती है, जो कि किसका लक्षण है, ये जंतुओं का लक्षण है, क्योंकि कशाभिका पादपों में चलन अंग कोई भी नहीं पाया जाता है। तो ये किसका लक्षण है, जंतुओं का लक्षण है। तो देखिए इसमें पादपों के लक्षण तो हैं, क्योंकि इन्होंने पादप जगत में रखा, लेकिन यहाँ पे जंतुओं के लक्षण भी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि इनमें कशाभिका जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये भी एक बहुत बड़ी कमी है किसकी, द्विजगत वर्गीकरण की, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें जंतुओं के लक्षण भी पाए जाते हैं, फिर भी इनको किस में रखा गया, पादप जगत में रखा गया है। तो इन्होंने क्लेमाइडोमोनास को भी सही स्थान नहीं दे पाया। तो यहाँ पे द्विजगत वर्गीकरण की ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, दोष है। इसके बाद देखिए लास्ट और आखिरी कमी क्या है द्विजगत वर्गीकरण की। देखिए द्विजगत वर्गीकरण में यहाँ पे 4 कमियां हमने आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक लास्ट है, देखिए लास्ट क्या है कि जीवाणु या माइकोप्लाज्मा, साथ ही साथ जो एल्गी होते हैं, ठीक है, जीवाणु माइकोप्लाज्मा, जीवाणु माइकोप्लाज्मा तथा शैवालों को पादप जगत में रखा गया, पादप जगत में रखा। जबकि देखिए इनमें क्या होता है कि पादपों और जंतुओं से ये काफी भिन्न होते हैं, ठीक है। ये जो है पादपों और जंतुओं से पूरी तरह भिन्न होते हैं, ठीक है। ये देखिए इनमें इन्होंने किसमें रखा, जो जीवाणु थे यानी जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है। देखिए जीवाणु या बैक्टीरिया जो भी हैं, देखिए जीवाणु या बैक्टीरिया और जो माइकोप्लाज्मा है तथा जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी या शैवाल जो हैं, देखिए इसको इन्होंने क्या किया कि पादप जगत में रखा, यानी कि प्लांट किंगडम में रखा, जबकि ये पादपों और जंतुओं से, जबकि ये पादपों और जंतुओं से पूरी तरह भिन्न होते हैं, पादपों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। जबकि ये पादपों एवं जंतुओं से क्या होते हैं, पूरी तरह से भिन्न होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और इनको इन्होंने क्या रखा, पादप जगत में रखा। जबकि इनमें क्या होते हैं कि ये पादपों और जंतुओं से पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, स्पष्ट केंद्रक या न्यूक्लियस का क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। तो देखिए यहाँ पे जीवाणु माइकोप्लाज्मा तथा शैवालों को भी पादप जगत में इन्होंने रखा, जबकि ये पादपों और जंतुओं से पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं प्रोकैरियोट्स हैं, चाहे जीवाणु की बात की जाए या माइकोप्लाज्मा की या एल्गी की, ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी कमी है किसकी, द्विजगत वर्गीकरण की। तो देखिए इन्हीं 4-5 कमियों की चलते जो द्विजगत वर्गीकरण है वो फैल रहा। अब देखिए इसके बाद जो आगे चल के वर्गीकरण आया वो आया 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो 5 जगत वर्गीकरण है उसके बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।